श्रीमद् भागवत महात्म्य। इसके अंदर सुनते हैं माता भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी ने क्या उपाय किया, क्या उद्योग किया। सुनते हैं। श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्ति है क्लेश निवृत्तये नारदस्य उद्योगः नाम द्वितीयो अध्यायः। नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथम् श्रीकृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकाश्मला पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। नारद जी कहते हैं माता भक्ति से, हे बाली, हे बालिके, तुम अपने आप को व्यर्थ ही दुख में क्यों डाल रही हो, क्यों खेद कर रही हो, इतनी चिंतातुर क्यों हो गई हो। मैं कहता हूं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से ही तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। मैं कहता हूं जिन भगवान ने कौरवों के अत्याचार से देवी द्रौपदी की रक्षा की थी और उन गोप सुंदरियों को, गोप स्वरूप सुंदरियों को जिन्होंने सनाथ किया था कि जिनका कोई नाथ नहीं था, परंतु उनके सान्निध्य से वह गोप सुंदरियां सनाथ हो गई। वे श्री कृष्ण तो वहीं पे ही है, थोड़ी ही कहाँ चले गए हैं, वहीं पे है, तो उन्हीं का ध्यान करना पुत्री। त्वं तु भक्तिः प्रिया तस्य सततं प्राणतो अधिका त्वयाहुतस्तु भगवान् याति नीच गृहेष्वपि सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यौ मुक्ति साधकौ कलौ तु केवला भक्तिः ब्रह्म सायुज्यकारिणी। अरे भक्ति, देवी भक्ति, तुम तो उन्हें सदा अपने प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे पुकारने पर, तुम्हारे बुलाने पर भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं, अध के घरों में भी वे चले जाते हैं। सत्य क्या, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य
यही दो मुक्ति के साधन थे। किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति, सिर्फ भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य, ब्रह्म के साथ सायुज्य कराने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली है। इति निश्चैत्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः परमानन्द चिन्मूर्ति सुन्दरीं कृष्णवल्लभा बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति च एकदा त्वां तदा आज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। यह सोचकर ही परमानंद चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्रीहरि ने अपने सत्स्वरूप से तुम्हें रचा है, तुम्हारी रचना की है उन्होंने। तुम साक्षात श्री कृष्णचंद्र की परम सुंदरी, परम भक्ता और प्रिया हो। एक बार जब तुमने उन्हें हाथ जोड़कर विनम्रता से कि भगवान अब मैं क्या करूं, ऐसा पूछा था, तब भगवान ने तुम्हें आज्ञा दी थी कि हे पुत्री, तुम मेरे भक्तों का पोषण करो, उन्हें अपनी भक्ति से, भक्ति के तत्व से उन्हें पुष्ट करो। अंगीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो अभूत् हरिस्तदा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकौ इमौ पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च भूमौ भक्तविपोषाय छायारूपं त्वया कृतम्। और तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए, तुम्हें सहायता करने के लिए एक सहायक के रूप में तुम्हें देवी मुक्ति को दे दिया। और तभी से देवी मुक्ति आपकी सहायक बन गई और ज्ञान और वैराग्य इन दोनों को तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रेषित कर दिया। तुम इतने पवित्र हो, तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो, उनका भरण पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए, उनके समृद्धि के लिए, उनके अंदर भक्ति तत्व की वृद्धि हो जाए, इसलिए तुमने भूलोक में सिर्फ छाया रूप धारण कर रखा है। तुम्हारी छाया, तुम्हारी छत्र छाया के अंदर ये श्री हरि के भक्त अपने भगवान की भक्ति करते हैं। मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च
सह कृत्वा गता भुवि कृतादिद्वापरस्यान्तम् महानन्देन संस्थिता कलौ मुक्तिः क्षयं प्राप्ता पाखण्डामयपीडिता त्वत् आज्ञया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा। तब तुम भक्ति, मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों को अपने साथ लिए पृथ्वी तल पर आ गई और सत्ययुग से सतयुग से द्वापर युग के पर्यंत तब तक बड़े आनंद से, बड़े परमानंद से यहाँ पे रही, यहाँ पे तुमने वास्तव्य किया। परंतु अब तो कलियुग आया है। कलियुग में तुम्हारी यह सहायक ये जो देवी मुक्ति है ना, वह इस कलियुग के पाखंड रूप से, सब जगह पाखंड ही पाखंड, तो इस पाखंड से वह दीन हो गई। सहायिका मुक्ति रोग से पीड़ित हो गई और क्षीण होने लगी, अपनी शक्ति वह खोने लगी। इसलिए देवी मुक्ति ने तुमसे आज्ञा ली कि वह वैकुंठ लोक में चली जाए और तुमने वह उसे आज्ञा दे दी और वह आज्ञा से ही देवी मुक्ति वैकुंठ लोक में चली गई। स्मृता त्वयापि च अत्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ उपेक्षातः कलौ मन्दौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिन्तां मुञ्च त्वम् उपायं चिन्तयाम्यहम्। परंतु इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से, जब तुम देवी मुक्ति का स्मरण करती हो तो तुरंत ही वह वहां पे आ जाती है और आके फिर चली भी जाती है। परंतु क्या करे, ज्ञान और वैराग्य इन्होंने तो तुमने अपना पुत्र मान लिया है और उनको पुत्र मानने की वजह से ही वे तुम्हारे पास में रहते हैं, अपने पास ही वह रख के छोड़ दिए हैं। फिर भी, और ये कलियुग है, कलियुग में तुम्हारे इन दोनों पुत्रों की, ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा हो रही है। उनसे अब कोई भी प्रेम नहीं करता, उनसे कोई भी प्रीति नहीं करता और यही कारण है उनकी उपेक्षा हो रही है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य ये तुम्हारे पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम तनिक भी चिंता न करो, मैं इनके नवजीवन का कुछ कोई ना कोई तो उपाय सोचता हूँ। कलिदासदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने।
अन्य धर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। हे सुमुखी, हे वरानने, कली के समान, इस कलयुग के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम भक्ति को घर घर में, प्रत्येक पुरुष के हर हृदय हृदय में तुम्हें स्थापित कर दूंगा। देख लेना, सभी अन्य धर्मों के से भी बढ़कर भक्ति विषयक महोत्सवों का मैं प्रचार प्रसार करूंगा। भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखूंगा और तुम्हारा ही प्रचार अगर मैं नहीं करता हूं तो मैं अपने श्री हरि का दास नहीं, उनका सेवक नहीं, उनका भक्त नहीं। त्वत् अन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलौ इह पापिनो अपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरम् येषां चित्ते वसेद्भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्ने अपि अमलं मूर्तयः। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे, जिन जिन जीवों के हृदय में तुम्हारा स्थान होगा, तुमसे ही वे पुष्ट होंगे, वृद्धि करेंगे। वे पापी होने पर भी, भले उन्होंने अपने पहले के जन्मों में, भूतकाल में पाप रूपी कर्म भी किए हुए रहेंगे, फिर भी जब तुम्हारा निवास उनके हृदय में होने लगेगा, तब वे पापी कर्म कटने लगेंगे, वो दुष्कर्म कटने लगेंगे, हृदय में पवित्रता आने लगेगी और श्री कृष्ण के अभय धाम को वे प्राप्त करेंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है, वे शुद्धांतकरण, उनका अंतःकरण इतना शुद्ध, पवित्र, निर्मल बन जाता है कि वे ऐसे पुरुष या स्त्री स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। अर्थात यमराज यानी मृत्यु की देवता, सपन में भी उन्हें मृत्यु का भाव उनको छू ही नहीं पाता। हमेशा अमृत तत्व में वे रमण करते हैं। वे क्यों करते हैं? क्योंकि हृदय में भक्ति जो निवास करती है। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्तियुक्त मनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा
साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः। जिनके हृदय में महारानी महाराज्ञी भक्ति का निवास है, उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस या दैत्य अर्थात जो सत के विरुद्ध जो है असत, जो है दूर, ये सब स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। माता भक्ति से, देवी भक्ति से हृदय इतना सामर्थ्यवान हो जाता है, भगवान उनके हृदय में रहते हैं, तो ऐसी चीजें उनको छू ही कैसी सकती है। तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी माध्यम से भगवान वश में नहीं किए जा सकते। तप, वेदों का अध्ययन, ज्ञान, कर्म, ये तो एक उनके लिए एक रास्ता है। उस रास्ते से उनके अगर रूल्स, उनके नियम अगर हम फॉलो करते हैं तो ये सब चीजें हम आत्मसात करते हैं। परंतु वो लेवल का जो ज्ञान है, उनकी वो जो एक सीढ़ियां है। परंतु अगर भगवान को वशीभूत करना है, उनको भाव विभल करना है, तो भक्ति ही माध्यम है। भक्ति से ही भगवान भाव विवल भक्त के वश में आ जाते हैं। और इसका प्रमाण तो जो वृंदावन में गोपीजन हैं, उन्हें भी तो श्री कहा जाता है, क्योंकि भगवान के भक्त है। भगवान के भक्त भगवान से कुछ अलग नहीं होते, वैसे ही भगवान जैसे उनके भक्त, इसलिए श्री गोपीजन, श्री भगवान तो श्री भक्त, ये उनका प्रमाण है। नृणां जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते, कलौ भक्तिः भक्त्या कृष्णः पुरः स्थितः, भक्तिद्रोहकराये च ते सिदन्ति जगत्त्रये, दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्तविनिन्दकः। मनुष्यों का सहस्त्र जन्मों का जब पुण्य प्रताप होता है, जब सहस्त्र जन्मों के पुण्य जब पकते हैं, पुण्यों का जो पुरुषार्थ होता है, तभी तो भक्ति में अनुराग होता है। भक्ति में अनुराग अर्थात श्री हरि में प्रीति, भक्ति, उन्हीं में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति और केवल भक्ति ही सभी का सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। भक्ति से उन्हें बुलाओ, प्रेम से उन्हें पुकारो, भक्ति से यही एक माध्यम है कि भक्त के सामने वह उपस्थित हो जाते हैं, वे उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, द्रोह अर्थात जो माता भक्ति को नहीं मानते हैं, भक्ति में कोई शक्ति ही नहीं है, भक्ति से क्या साध्य होने वाला है, ये तो दीन दुर्बल लोगों का ही कार्य है भक्ति करना। ये ऐसा जब कोई मानता है, इसी का ही अर्थ है कि वह भक्ति से द्रोह कर रहे हैं। ऐसे
ऐसे स्त्री पुरुष दुखी दुख पाते हैं तीनों लोक में। पूर्व काल में कथा के अनुसार भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। भक्त का तिरस्कार करना, भक्त का अपमान करना, वह भगवान को कभी भी उन्हें भगवान को कभी भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए भगवान नाराज हो जाते हैं जब उनके भक्त के हृदय को जब ठेस पहुंचती है। अलम व्रतैः अलम तीर्थैः अलम योगैः अलम मखैः अलम ज्ञानः अलम कथाः अलम अलम कथालापैः भक्तिरेकैव भक्ति एकैव भक्तिरेकैव मुक्तिदा। अर्थात ऐसा कहते हैं, बस हो गया, अब व्रत करना बस, तीर्थ करना भी बस हो गया, योग भी बस बस, यज्ञ और ज्ञान चर्चा भी बहुत की, अभी इन साधनों की पता नहीं आवश्यकता है भी नहीं। एकमात्र भक्ति ही हमें भक्तों को मुक्त दिलाने वाली, मुक्ति देने वाली है। आगे की कथा बताते हुए श्री सुत जी कहते हैं, सुत उवाच इति नारद निर्णीतम् स्वमायात्म्यं निशम्य सा सर्वांगपुष्टि संयुक्ता नारदं वाक्यम् अब्रवीत्। इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए, शक्तिशाली हो गए, क्योंकि नारद जी ने भगवान के परम भक्त श्री नारद जी ने भक्ति की स्तुति जो की थी, उन्हीं के सामने भक्ति की महिमा का उन्होंने गान जो किया था, और तब उसी शक्ति को अपने अंदर धारण करते हुए माता भक्ति उनसे कहने लगी। भक्ति रुवाच अहो नारद धन्योऽसि प्रीतेस्ते मयि निश्चला न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा कृपालुदा त्वया साधो मद्बाधा ध्वसिता क्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। नारद जी, आप धन्य हैं, आप मुझ में आपकी निश्चल प्रीति जो रखते हैं। मैं देवी भक्ति, मैं माता भक्ति, या मैं आपकी पुत्री, मैं सदैव आपके हृदय में ही रहूंगी, आपके हृदय में ही मैं निवास करूंगी उस भक्ति तत्व के रूप में, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप श्री हरि के
परम भक्त हैं। हे साधु, आप बड़े कृपालु हैं। आप भगवान के भक्तों पे अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। भगवान के श्री हरि का ही आप एक स्वरूप है। आपने क्षण भर में आपके वचनों से, आपकी वाणी से क्षण भर में मेरा सारा दुख दूर कर दिया। परंतु क्या करें, मेरे पुत्रों में अभी तक तो चेतना नहीं आई। आप कृपया इन्हें भी तो शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, उन्हें जगा दीजिए। मैं उनकी माता उन्हें ऐसे अशक्त रूप में नहीं देख सकती। सुत जी कहते हैं आगे, सुत उवाच तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन् मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञानप्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यता। भक्ति के जो आर्जवपूर्ण जो वचन कहे, वे वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई। उनका अंतःकरण और भी द्रवित हो गया करुणा से, और वे उन्हें भक्ति के दो पुत्रों को, ज्ञान और वैराग्य को हिला डुला कर नारद जी उन्हें जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर उन्होंने जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ए वैराग्य जल्दी जग पड़ो, जाग जाओ अभी। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैः मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथञ्चित् चोत्थितौ बलात् नेत्रैः अनवलोकन्तौ जृम्भतौ सालसावुभौ बकवत्पलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठ समागकौ। फिर नारद जी ने वेद ध्वनि, वेदांतों का वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। और यह सब करने के पश्चात वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर अपने आलस्य को त्याग कर उठ गए। परंतु और भी आलस्य की मात्रा उनके अंदर थी ही, वो पूरी निकल नहीं गई थी। और उसी आलस्य के कारण वे दोनों जम्भाई लेते रहे और जाग गए, परंतु उनमें उतनी भी शक्ति नहीं थी कि अपने नेत्र, अपने लोचन खोलकर वो बाहर देख सके। उनके वृद्ध अवस्था की वजह से उनके बाल बगुलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग, उनके शरीर के सभी अंग अवयव प्रायः सूखे काष्ठ के, सूखी लकड़ी के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे, मानो कुछ प्राणी नहीं था उनके अंदर।
क्षामौ तौ निरीक्षैव पुनः स्वाप परायण ऋषिश्चिन्ता परो जातः किं विधेयं मयेति च अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरम् चिन्तयन् इति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव। इस प्रकार भूख प्यास के मारे, भूख प्यास उनके अंदर थी, परंतु उस प्रकार का उनकी भूख और प्यास बुझाने के लिए उनके पास कुछ पौष्टिक अन्न, पौष्टिक रस ही उनको नहीं मिला था, इसलिए अत्यंत दुर्बल हो गए थे, इसीलिए तो सो रहे थे। उन्हें ऐसे ही सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, क्या मैं करूं कि जिससे यह नींद से और भी जाग जाए, इनकी यह वृद्धावस्था कैसे दूर हो जाए। इस प्रकार चिंतन करते करते या चिंता करते करते जो भी हो, वे भगवान का, हे शौनक जी, स्मरण करने लगे। व्योमवाणी तदेव भूत मारुषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः। उसी समय आकाशवाणी हो गई, हे मुने, खेद मत करो, दुखी मत हो जाओ, तुम्हारा यह उद्यम, तुम्हारा यह उद्योग निस्संदेह सफल होगा, सफल होगा। हे देवर्षि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो और वह सत्कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव आपको बताएंगे। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयोः गमिष्यति क्षणाद् भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति इत्याकाशवचः स्पष्टम् तत्सर्वैरपि विश्रुतम् नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातम् इति ब्रुवन्। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही आपको उस सत्कर्म का अनुष्ठान करना पड़ेगा, उसका बहुत श्रद्धा से पालन करना होगा, और जैसे ही अनुष्ठान पूर्ण होगा, उस करने के पश्चात क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी और सर्वत्र माता भक्ति का प्रसार होगा। और यह व्योमवाणी, आकाशवाणी
सभी को जो भी वहां पे उपस्थित थे सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ और कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी कहते हैं, नारद उवाच अनया आकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत् साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यद् उक्तं व्योमभाषयः। इस आकाशवाणी ने गुप्त रूप में कुछ बात कही थी। उन्होंने सिर्फ बताया था कि एक सत्कर्म का अनुष्ठान करना पड़ेगा, परंतु उसमें यह नहीं बताया था कि वह कौन सा साधन है, कौन से सत्कर्म का अनुष्ठान करना है कि उसकी वजह से उनका कार्य सिद्ध हो जावे। और वे संत कौन रहेंगे जिनका यहाँ पे बताया है, वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार अब मुझे क्या करना चाहिए, इस चिंता में श्री नारद जी पड़ गए। आगे की कथा कहते हैं सुत जी। सुत उवाच तत्र द्वौ अपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान् वृत्तान्तः श्रूयते सर्वैः किञ्चित् निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुः दुर्गेयम् इति चापरे मुखीभूतास्तथान्येतु कियन्तस्तु पलायिताः। हे शौनक जी, सुत जी कह रहे हैं, ये संवाद सुत और शौनक के दरमियान का। तब ज्ञान और वैराग्य को दोनों को वहीं पे छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में जो भी साधु मिलते थे, जो भी मुनि मिलते थे, उनसे वह साधन की पृच्छा करने लगे कि ये कौन सा साधन रहेगा। उनकी उस बात को साधुजन सुनते तो थे, परंतु कोई भी इस विषय में निश्चित उत्तर नहीं दे पा रहा था। किन लोगों ने उसे बहुत असाध्य, दुष्कर ऐसा बताया। कोई बोले कि कुछ पता नहीं, ठीक ठीक इस बात का पता नहीं लग रहा है, बहुत कठिन है। कोई सुनकर चुप रह गए और कोई अपनी अवज्ञा होने के भय से वहां से निकल पड़े। हाहाकारो महानासित त्रैलोक्ये विस्मयावह वेद वेदांतवेत्तानां
गीतापाठैः विबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्त्रिकं यदा उपायो नापरो अस्तीति कर्णे कर्णे अजपं जनाः। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। सब लोग आपस में यही बात करने लगे कि अरे भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों को नहीं उनको जगाए जा सके, उनमें कोई चेतना नहीं आई, तब अब कौन सा उपाय बचा है उन्हें जगाने का? सभी को लग रहा है ये तो असाध्य है। योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुम् इतरैरिह मानुषैः। एवं ऋषिगणैः पृष्टैः निर्णयोक्तं दुरासदम्। स्वयं योगीराज श्री नारद जी का भी जिसका ज्ञान नहीं है, ऐसा समझते हैं भगवान के भक्त नारद जी, ये तो सब कुछ जानते हैं, सभी चीजों का ज्ञान है उन्हें नहीं पता चल रहा है तो दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं इस विषय में? इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इस विषय में पूछा गया, सभी ने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुस्साध्य ही है, दुस्साध्य ही है। ततः चिन्तातुरः सोऽथ बदरीवनमागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः। तावददर्श पुरतः सनकादीन् मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासान् उवाच मुनिसत्तमः। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हो गए और बदरी वन में आ गए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं इसका उत्तर मिलने के लिए मैं तप करूंगा। और जिस समय उन्होंने यह संकल्प किया, निश्चय किया कि मैं तप करूंगा, उसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। करोड़ों सूर्यों के समान तेज था, प्रभा थी उनकी। उन्हें देखकर वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे, नारद उवाच। नारद जी उन ऋषियों से कहने लगे, इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो अभवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः
पञ्चहायन संयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः। हे महात्माओं, मेरे परम भाग्य, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ में समागम हुआ है, आपके दर्शन हुए हैं। शीघ्र कृपा कीजिए मुझ पे और वह साधन बताइए। आप सभी लोग महात्मा हैं, योगी, बुद्धिमान तथा विद्वान भी हैं। देखने में तो आप बहुत छोटे छोटे 5-5 वर्ष के बालक के समान जान पड़ते हैं आप, परंतु पूर्वजों के भी पूर्वज। ऐसा आपका ज्ञान, ऐसी आपकी बुद्धिमत्ता और ऐसा आपका योग। सदा वैकुंठ नीलया हरि कीर्तन तत्पराः लीलामृत रसोन्मत्ताः कथा मात्रैक जीवितः हरिः शरणमेव हि नित्यं येषां मुखे वचः अथ कालसमादिष्टा जरायुष्मान् न बाधते। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, सदैव निरंतर हरि कीर्तन में आप तत्पर रहते हैं। भगवत लीला अमृत का रसास्वादन आप सदैव करते हैं और उसी रसास्वादन में आप उन्मत्त रहते हैं। भगवत कथा, एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि ही शरणम, हरि ही शरणम। भगवान ही हमारे रक्षक है। यही वाक्य क्या, यह मंत्र ही सदैव आपके, सदा सर्वदा आपके मुख में रहता है। और इसी मंत्र के समान ये इतना सिद्ध हो गया है मंत्र आपके मुख में कि ये काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। इसीलिए तो आप छोटे छोटे नन्हे नन्हे 5-5 साल के बालक के माफिक दिखते हैं। येषां भ्रुभंग मात्रेण द्वारपालौ हरेः पुरा भ्रुमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयापरै। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से आपकी भ्रुवई की जो हलचल जो हो गई, उसका जो भंग हो गया, उसके मात्र से ही भगवान विष्णु के जो द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे। इतना आपका सामर्थ्य है। फिर और आप ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक में भी आ गए। धन्य है मेरा सौभाग्य, आपका जो दर्शन जो हो गया। परंतु इस समय मैं बहुत दीन हूं, एक प्रश्न से चिंतित हूं। आप लोग स्वभाव से दयालु है, इसलिए आपको मुझ पर अवश्य कृपा करनी चाहिए।
अशरीरगिरोक्तं यत् तत्किं साधनम् उच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम् भक्तिज्ञान विरागाणां सुखम् उत्पद्यते कथम् स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतः। आप बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है, आप ही बताइए वह कौन सा साधन है और किस प्रकार मुझे उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। किस माध्यम से, किस प्रकार से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को सुख मिल सकता है, उनका दुख दूर हो सकता है, और किस तरह पुनः प्रेम पूर्वक सब वर्षों में इस युग में भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की पुनः प्रतिष्ठा की जा सकती है। उत्तर में कुमार कहते हैं, सनत कुमार कहते हैं, कुमारा उचुहु मा चिंता कुरुदेव ऋषे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुख साध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि। अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः सदा श्रीकृष्णदासानाम् अग्रणी योगभास्करः। देवर्षि, चिंता न करें, मन में ही प्रसन्न हो जाइए। अनेक उद्धार का एक सरल सा ही उपाय अनेक दुखों का उद्धार करता है, और वो पहले से ही विद्यमान है। नारद जी, हे श्री नारद जी, आप धन्य हैं। आप विरक्तों के शिरोमणि हैं। विरक्तों के वैराग्य इस प्रकार से आप में छाया हुआ है। आप ऐसे विरक्त हो कि आप उसके वैराग्य से के भी परे हैं। श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक, श्री कृष्ण जी के जो भी भक्त है, दास है, उनको एक मार्ग दिखाते, पथ प्रदर्शन करते हैं शाश्वत, उनका मार्गदर्शन करते हैं। भक्ति योग के भास्कर है, भक्ति योग का भास्कर, भक्ति का जो सूर्य है, वो सबके हृदय में आप उदयमान करवाते हैं। त्वयि चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थम् अनुवर्तिनि घटते कृष्णदासस्य भक्तेः संस्थापना सदा। ऋषिर्बहवो लोके पन्थानः प्रकटीकृताः श्रम साध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदा। आप भक्ति के लिए जो देवी भक्ति के लिए आप जो उद्यम कर रहे, उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपका स्वभाव ही है कि दूसरों का दुख आपसे देखा नहीं जाता, दूसरों का कष्ट आपसे देखा नहीं जाता।
अनुकंपा जो आपके हृदय में है, और उस करुणा की वजह से ही आप सबका दुख दूर करने की चेष्टा करते रहते हैं। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। भक्ति को, माता भक्ति को देवी के स्वरूप में उसकी सम्यक उसकी स्थापना करना सदा सर्वदा उचित है और जरूरी भी। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं मुक्ति के, उस परम ब्रह्म तक पहुंचने के अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं ऋषियों ने, परंतु दुष्कर है, सभी कष्ट साध्य भी है, और परिणाम में उनसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, परंतु कष्ट साध्य है। वैकुंठ साधकं पंथाः सतु गोप्यो हि वर्तते, तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते। सत्कर्म तव निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत्पुरा तद उच्यते शृणुष्वाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नधिः। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुह्य ही है, गुप्त ही रहा है, और इसका सही सही उपदेश करने वाला पुरुष भी प्रायः भाग्य से ही मिलता है, सौभाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी के द्वारा जिस सत्कर्म का संकेत किया गया है उसे हम आपको बतलाते हैं। आप में तो आप उस मार्ग को प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए, श्रवण कीजिए। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे, स्वाध्याययज्ञा ज्ञानयज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचकाः। सत्कर्म सूच्यको नूनं ज्ञानयज्ञः स्मृतो बुधैः। श्रीमद्भागवतालापः सत्तुगीतः शुकादिभिः। नारद जी, हे नारद जी, द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, यज्ञ के कई प्रकार है, और सभी स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही ओर संकेत करते हैं, अच्छे हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को, स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म का सूचक माना है, उसी की ओर संकेत करते हैं कि ज्ञान यज्ञ द्वारा, स्वाध्याय यज्ञ के द्वारा हम मुक्ति के मार्ग पे अग्रसर हो सकते हैं। परंतु और यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ का, श्रीमद् भागवत देव जी का पारायण, उसी से ज्ञान भी प्राप्त, उसी का स्वाध्याय, उसी से ज्ञान भी प्राप्त होता है, और हृदय में भक्ति का उद्गम भी होता है। श्रीमद् भागवत देव जी का पारायण, जिसका गान शुक आदि महानुभावों ने भी किया हुआ है। भक्ति ज्ञान विरागाणां तद्घोषेण बलं महत् व्रजिष्यति
द्वयोः कष्टं सुखं भक्तेर्भविष्यति प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवत ध्वनेः कलेर्दोषा इमे सर्व सिंहशब्दात् वृका इव। उसके शब्द सुनने से ही, सिर्फ श्रीमद् भागवत ऐसे देव जी के शब्द का श्रवण करने से, कानों के ऊपर वो शब्द आने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान और वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और अपने पुत्रों का कष्ट जब मिट जाएगा तब भक्ति भी आनंदित हो जाएगी। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत ग्रंथ का, श्रीमद् भागवत देव जी का महापारायण, वह पारायण ही है। उनकी ध्वनि से ही कलियुग के सारे दोष धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति ही प्रेम रसावहा प्रतिगेहं प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। भक्ति और उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य तीनों साथ साथ, और ये तीनों जब साथ आएंगे तो प्रेम रस ही बहेगा, प्रेम रस ही प्रवाहित होगा, प्रेम की नदी बहेगी गृहे गृहे, प्रत्येक घर घर, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय हृदय में क्रीड़ा करेगी, क्रीड़ा कलाप करती रहेगी। इसके यह सुनने के बाद नारद जी कहते हैं, नारद उवाच वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैः प्रबोधितं भक्ति ज्ञान विरागाणां न उदयति तिष्ठत त्रिकं यदा श्रीमद्भागवत आलापात् तत्कथं बोधमेष्यति तत्कथासु तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे श्लोके श्लोके पदे पदे। मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके ज्ञान और वैराग्य को बहुत जगाया है पहले, फिर भी ये नहीं जाग पाए। ऐसी स्थिति में अभी इतना पवित्र ज्ञान सुनने के पश्चात भी वे नहीं जगे, तो श्रीमद् भागवत सुनाने से क्या वे जग जाएंगे? क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में, श्लोक के श्लोक में, प्रत्येक श्लोक श्लोक में, प्रत्येक उसके पद पद में तो वेदों का ही सारांश है, वेदों का ही ज्ञान है उसमें, तो उनसे वो जगेंगे क्या? छिन्दन्तु संशयं ह्येनं भवन्तो अमोघ दर्शनाः विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागत वत्सलाः। आप लोग शरणागत वत्सल हैं,
जो आपके शरण में आते हैं, उनकी शरणागति आप स्वीकार करते हैं, उन्हें मार्गदर्शन करते हैं, आपका दर्शन तो कभी व्यर्थ नहीं होता। मेरा यह संदेह आप दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलंब न करवाइए, नारद जी कहते हैं ऐसे। उत्तर में सनकादि ने कहा, कुमारा उचुहु वेदोपनिषदां सारात् जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृतिः आमूलाग्रं रसस्तिष्ठन् नास्तेन स्वाद्यते यथा स भूयः सम्पृथग्भूतः फले विश्व मनोहरः। श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से ही बनी है। उसका ही, वेद और उपनिषदों का ही रस है इसमें। इसलिए उनसे अलग उनकी फलरूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। वेद और उपनिषदों में ज्ञान विस्तार से कहा गया है, परंतु श्रीमद् भागवत पुराण में उस वेद और उपनिषदों को निचोड़ के उनका जो रस है, सारस है, वह लिया गया। इसीलिए उसमें प्रेम भी है, वो ज्ञान में प्रेम और भक्ति भी है। इसीलिए वह हृदय को बहुत भावन लगती है, उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखाओं के अग्र पर्यंत तक रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता। रस तो जड़ों में भी है, शाखाओं में भी है, परंतु हमें तो दिखने के लिए वो शुष्क कड़क ऐसी शाखाएं और जड़ें ही दिखती है। परंतु जब हम उसी वृक्ष का जब फल खाते हैं, वही रस एक ही है। जब वो रस फल में आता है तो उसका रूपांतरण मधुर रस में होता है, फल के रूप में आ जाता है, और वही फल हमें सुमधुर और उत्तम लगता है, अच्छा लगता है। तब संसार में भी सभी को वह फल ही प्रिय लगने लगता है। यही है श्रीमद् भागवत कथा की महिमा। यथा दुग्धे स्थितं सर्पिः न स्वादाय उपकल्पते पृथग्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम् इक्षूणामपि मध्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथग्भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा। दूध में घी पहले से ही रहता है, दूध में घृत पहले से ही उपस्थित रहता है, परंतु दूध में हम उसका स्वाद नहीं ले पाते। वो मिला हुआ है दूध में, अलग से दूध में घी का स्वाद नहीं मिलता है। परंतु जब वही घी दूध से अलग किया जाता है, अलग निकालते हैं घी को, तब बहुत स्वादवर्धक और बहुत पौष्टिक होता है। ऐसा नहीं कह रहे कि दूध का कोई मूल्य नहीं है, उसकी कोई पौष्टिकता नहीं है, परंतु घी वह देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक बन जाता है। खांड ईख के और छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि जो ईख रहती है सब जगह उसकी मिठास एक जैसी नहीं होती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की
मिठास उस ईख में होती है, कुछ जगह रहती नहीं, कुछ जगह कम रहती। ऐसी है श्रीमद् भागवत की कथा की महिमा। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यासदेव जी ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए तो प्रकाशित किया है। उसी का मार्ग भी वही है। वेदांत वेद सुस्नाते गीताया अपि कर्तरि परितापवती व्यासे मुह्यत्य ज्ञान सागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोक समन्वितं तदीयश्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायणः। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले श्री भगवान व्यासदेव जी एक बार खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में डूब रहे थे। अभी वो जो स्थूल लोगों का अज्ञान नहीं, वह ज्ञानी परम वेद पुरुष भगवान व्यासदेव जी का अज्ञान, तो वो जो नॉर्मल का अज्ञान नहीं, तो वो ज्ञान का ही अज्ञान रूप। जैसे उन्हें उनके चिंतन में चिंता आ गई कि, और उस समय उन्होंने अपने 4 श्लोकों में उसका उपदेश किया था, और उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। कभी कभी परम ज्ञानियों का परम अज्ञान, मतलब ज्ञान में ही छुपा हुआ अज्ञान, वो भी दूर करने के लिए उन्हें भी चिंतन मनन करना पड़ता है। तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्न करो भवात् श्रीमद्भागवतं श्राव्य शोक दुःख विनाशनम्। फिर आपको इसमें आश्चर्य क्यों हो रहा है? जिसकी रचना परम वेद जी श्री व्यास भगवान जी ने की है, जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं इस प्रकार का, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला आपको ये श्रीमद् भागवत महापुराण सुनना ही चाहिए। नारद जी कहते हैं, नारद उवाच यद्दर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भव दुःखदवार्दितानां निःशेष अशेष मुखगितकथैकपानाः प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोऽस्मि हे महानुभाव, आपका दर्शन जो हो गया, आपका दर्शन सभी पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। आप ही जो है इस संसार दुख रूप दावानल से जो संसार तप रहा है,
आग से, उन पर आप शीघ्र ही शांति की वर्षा करते हैं आपकी वाणी से। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा अमृत का ही तो पान करते हैं। इसीलिए तो आप ये सब बखान कर रहे हैं, मुझे आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं प्रेम लक्षणा, प्रेम स्वरूपा माता भक्ति को प्रकाशित करने के लिए, उसका प्रकाश युग युग में, हर हृदय हृदय में, हर गृह गृह में उसको प्रस्तारित करने के लिए आपकी शरण लेता हूं, शरण लेता हूं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का पुण्य प्रकाश हो जाता है, उदय हो जाता है, मनुष्य को तभी सत्संग मिलता है। साधु जनों का, संत जनों का संग परम सौभाग्य है यह उसके। और जब एक बार यह सत्संग मिल गया, उससे अज्ञान जनित मोह, ये काम क्रोध रूपी मद रूपी अंधकार का नाश हो जाता है और विवेक का भास्कर, विवेक का सूर्य उदयमान हो जाता है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम द्वितीयो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य अध्याय के अंतर्गत श्री पद्म पुराण उत्तरखंड में भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी ने क्या उद्योग किया था नामक द्वितीय अध्याय पूर्ण हुआ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।